दोस्तों, जब हम स्कूल गए तो हमें सब कुछ समझाया गया। त्रिकोण, समकोण, चौकोण, लघुकोण, दीर्घकोण। बस वही नहीं समझाया जो जीवन में सबसे ज्यादा उपयोगी था, और वह था दृष्टिकोण। आज मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लाई हूँ जिससे हम समझेंगे जीवन को देखने का दृष्टिकोण। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को जानने के लिए आपको ये स्टोरी अंत तक जरूर देखनी चाहिए। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। बात तब की है जब भगवान ने इंसान को बनाया। भगवान ने इंसान को बनाया और उसे 2 पोटलियां देकर दुनिया में भेजा, और उसे सख्त हिदायत भी थी साथ में कि इन पोटलियों को अपने कंधे में लटकाकर चलते रहना। हाँ, ध्यान रहे, आगे वाली पोटली पर ही तुम्हारा ध्यान होना चाहिए, पीछे वाली पोटली को नजरअंदाज करके चलना। उसके बाद इंसान दुनिया में आ गया, जीवन आगे चलने लगा, और ये इंसान अपने आगे वाली पोटली को खोलकर देखता और उसमें जो भी इसे कमियां दिखती उसे सुधारता जाता। अब जीवन आगे चलता गया, ये इंसान अपनी कमियों को दूर करता गया और धीरे धीरे तरक्की की राह में चलता गया। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि ये इंसान किसी तालाब में नहाने के लिए रुका। इसने अपने कंधे से पोटलियां उतारकर जमीन पर रख दी। जब नहाकर वापस आया तो कंफ्यूज हो गया कि कौन सी पोटली आगे चलनी थी और कौन सी पीछे। इसे समझ नहीं आया, लेकिन इसने उठा के पोटलियां कंधे पर लटका दी। फिर से ये आगे चलने लगा, जिंदगी फिर चलने लगी। अब ये आगे वाली पोटली को खोलता, लेकिन इसे अपनी नहीं दुनिया की कमियां दिखती। अरे, ये क्या हो रहा है? कोई भी काम तो ठीक से नहीं हो रहा है, ना बच्चे सही से कुछ काम कर रहे हैं, ना पड़ोसी। देखो, वहां ये खराब है, वहां वो खराब है, कोई सुधरता ही नहीं है। सरकार भी निकम्मी है। ये अपनी कमियां छोड़ अब दुनिया की कमियां देखने चला। इसके बोलने से कौन सुधरने वाला था? परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे इसकी लाइफ में डाउनफॉल आना शुरू हो गया। एक दिन बैठ के ये सोचने लगा कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि मेरे घर में गरीबी आने लगी है, मेरा जीवन स्तर बहुत नीचे चला गया है। जानते हैं आप उन दोनों पोटलियों में क्या था? आगे वाली पोटली में इंसान की खुद की कमियां थी, और पीछे वाली जो पोटली थी उसमें दुनिया की कमियां थी, जिन्हें भगवान ने नजरअंदाज करने के लिए कहा था। ये फिर से भगवान के पास जाता है, तो भगवान इसे बताते हैं कि उस दिन जब तालाब पे तुम नहा रहे थे तो तुमने गलती से पीछे वाली पोटली आगे कर दी। अब तुम्हें सिर्फ दुनिया की कमियां दिख रही हैं। परिणाम स्वरूप तुम्हारी लाइफ में डाउनफॉल आना शुरू हो गया। दोस्तों, यही हम भी करते हैं। हमेशा हम दूसरों की कमियां देखना चाहते हैं। खुद सुधरोगे तो दुनिया अपने आप ही सुधर जाएगी। आपका दृष्टिकोण हमेशा लाइफ की तरफ पॉजिटिव होना चाहिए। जब भी आप देखो तो सिर्फ अपने आप को देखो और अपनी कमियां दूर करते रहो। खुद को जिस दिन आप बेस्ट बना लोगे, दुनिया अपने आप ही बेस्ट नजर आएगी। आप हम लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हम तो दुनिया को सुधार देंगे, लेकिन खुद की कमियां नहीं सुधार सकते। सबसे पहले हमें खुद की कमियां सुधारना चाहिए। किसी ने सही कहा है ना कि मलमल धोया शरीर को, धोया न मन का मैल, गंगा नहाए गोमती, रहे बैल के बैल। दुनिया के दृष्टिकोण के बारे में ज्यादा मत सोचिए। दुनिया को सुधारना हमारा काम नहीं है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर वही लोग दूसरे का मूल्यांकन करते हैं जिनका खुद का कोई मूल्य नहीं होता। इसलिए खुद की कमियां दूर कीजिए और अपने आप को मूल्यवान बनाइए।